आज हम डिस्कस करेंगे होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फियन। फियन कहते हैं ब्रेकडाउन को, टूटने को कहते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से बर्निंग कौन सी होती है वो आपको पता है, कोवलेंट बर्निंग होती है। कोवलेंट बर्निंग। और कोवलेंट बर्निंग में आपको पता है कि क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के नतीजे में दो एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसके नतीजे में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। होमोलाइटिक फियन और हेट्रोलाइटिक फियन आज हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं होमोलाइटिक फियन की, तो होमोलाइटिक फियन क्या है। नंबर 1 में बात करूंगा होमोलाइटिक फियन, FISSION। होमोलाइटिक फियन भी कहते हैं या हम इसको और क्या कहते हैं, इसको होमोलिसिस भी कहते हैं। होमोलिसिस LYSIS। इसमें क्या होता है कि जब कोई केमिकल बॉन्ड ब्रेक होता है किस तरह से, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल से आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। जैसे हमारे पास क्लोरीन है Cl, बल्कि दो क्लोरीन के एटम है, या मैं कहता हूँ क्लोरीन का एक मालिक्यूल है। ठीक है, ये दो क्लोरीन हैं, इन्होंने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवेलेंटली जो है वो लिंक हैं आपस में। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अगर इन दोनों के दरमियान ये बॉन्ड टूट जाए, ये बल्कि इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। मैं इधर सिंपली यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड भी शो कर सकता हूँ। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और ये इस तरह से टूटे कि दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएं। ठीक है, किस तरह से कि यहाँ पे मैं इस तरह से दिखा दूं आपको, यानी इस क्लोरीन पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन शो करूं कि टोटल इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया है इस क्लोरीन के साथ। इधर भी मैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन शो कर लेता हूँ कि इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट पूरा करना है। और ये वाला क्लोरीन, इसको मैं यहाँ इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको यहाँ इस तरह से शो कर लूँगा। अब क्या होगा कि जब शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की, अब जब बॉन्ड बनेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यानी जब बॉन्ड टूटेगा, बनेगा नहीं बल्कि बॉन्ड जब टूटेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, और इस तरह से फिश हुक एरो से मैं इसको शो कर रहा हूँ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन जो है वो दो क्लोरीन के एटम अलग हो जाएंगे, Cl इस तरह से मैं लिख लूंगा। तो ये हमारे पास जो आया है एटम, ये इसको हम कहते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये फौरन पेयर अप, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अप करना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल हमारे पास दो बन गए, और जो फ्री रेडिकल होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी ना प्लस इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, बल्कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह की जो ब्रेक डाउन होती है बॉन्ड की, जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों एटम जो है अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएं। ठीक है, और जिसके नतीजे में बॉन्ड टूट जाए तो इसको कहते हैं होमोलाइटिक फियन और होमोलिसिस। होमोलाइटिक फियन जो है, इसके नतीजे में हमारे पास क्या चीज आ जाती है जी, फ्री रेडिकल आ जाता है। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये फौरी पेयर अप होना चाहता है। तो इसकी अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं कि जब फ्री रेडिकल जो है वो क्या करता है, फ्री रेडिकल जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इनिशिएट करता है। क्या करता है जी, इनिशिएट करता है, यानी स्टार्ट करता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्री रेडिकल स्टार्ट्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक ग्रुप या एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो रिप्लेस करता है किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को। इसकी जो एग्जांपल है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं।
वो क्या है जी, जैसे हमारे पास ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, अगर मैं इसी की एग्जांपल लूँ, ये अगर हमारे पास किसी अल्केन के साथ रिएक्ट करे, फर्स्ट किया मैं यहाँ पे मीथेन की एग्जांपल ले लेता हूँ, CH4 की, सॉरी इसको मैं ज़रा ठीक करके लिख लूँ, CH4, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो किस तरह से रिएक्ट करेगा, मैं इधर इस हाइड्रोजन के भी जो है वो इलेक्ट्रॉन शो कर लूँगा, ज़रा आपको इसकी समझ आ जाए। ठीक है, हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का इलेक्ट्रॉन मैं इस कलर से शो कर लेता हूँ कि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने आपस में क्या किया हुआ है, शेयरिंग की हुई है, और ये बॉन्ड जो है वो बना हुआ है। तो अब क्या होगा कि क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो किस तरह से जो है वो इसको सब्स्टिट्यूट करेगा यहाँ से हाइड्रोजन को, मैं इस चीज़ को आपको बता दूं। क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ आ जाएगा, फिश हुक एरो से शो कर रहा हूँ, और ये इस तरह से मैं यहाँ पे इस तरह से शो कर लेता हूँ कि ये दोनों आपस में जो है वो इस तरह से जो है वो बॉन्ड बना लेंगे, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ये कार्बन इस तरह से वापस ले लेगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम इस तरह से सिंगल हेडेड एरो से शो करते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं फिश एरो, फिश हुक एरो। इसको हम क्या कहते हैं, फिश हुक एरो इसे हम कहते हैं। तो जिसके नतीजे में हमारे पास क्या आ जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल CH3, और ये इस तरह से आ गया, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया। ठीक हो गया। अब क्या होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल जो है मैं इस चीज को यहाँ पे लिख लूंगा, चूंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। मैंने कहा फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फौरी पेयर अप होना चाहते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो शेयर, यानी अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CH3, और यहाँ पे एक और हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में जस्ट शो कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूँ, और यहाँ पे इस तरह से मैं शेयरिंग जो है इसमें जस्ट मैं यहाँ पे शो करूँगा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो शेयर कर लेगा। ठीक है, यानी मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो इधर से इस क्लोरीन के साथ इस क्लोरीन को जो है वो निकाल लेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन लेके अलग हो जाएगा, और नतीजे के तौर पे हमारे पास CH3Cl आ जाएगा। यानी हाइड्रोजन जो है निकल गया और उसकी जगह क्लोरीन आके लग गया इस मिथाइल के साथ, यानी मिथाइल क्लोराइड बन गया प्लस HCl। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं जी हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि जब एक एटम जो है वो रिप्लेस कर देता है दूसरे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को। ठीक हो गया। तो ये फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, और फ्री रेडिकल जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इनिशिएट करता है। इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे, और हमारे पास सेकंड क्या है जी, हेट्रोलाइटिक फियन है। हेट्रोलाइटिक फियन मैंने यहाँ पे लिख लिया, और इस केस में क्या होता है कि हेट्रोलाइटिक फियन, या फिर हम इसको हेट्रोलिसिस भी कहते हैं, कि जब केमिकल बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है कि जो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, तो ये क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहा है हाइड्रोजन। यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन जो है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा, बल्कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा नज़दीक है, जिसके नतीजे में क्लोरीन जो है ये इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये किस तरह से ब्रेक होगा कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इस हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी लेके चला जाएगा, और किस तरह से ये ब्रेक होगा, हेट्रोलाइटिकली ब्रेक होगा। और मैं इस चीज़ को आपको इस तरह से शो कर लूँगा कि यहाँ से ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पूरे का पूरा इस क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखूँगा H पॉजिटिव, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी चला गया क्लोरीन के साथ, प्लस Cl। अब क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे शो कर लूँगा इस तरह से, और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज।
तो ये हमारे पास आ गया, जो हमारे पास प्रोडक्ट आई हेटेरोलाइटिक फिन के नतीजे में, वो है जी हमारे पास आयन बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन गए। तो हेटेरोलाइटिक फिन में ये होता है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रॉन भी ले जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास आयन बन जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक फिन।